Dear students, my name is Sanjay Kumar Singh and the teacher of Radiant Public School. As you know that due to lockdown, our school has closed. So our school has started online video classes. Please visit my website. And today's topics: photosynthesis of chapter Nutrition in Plants, class 7, subject Science. और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या था, और कोई भी जो प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं और न्यूट्रिशन के बेसिस पर ही प्लांट्स को डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता था, जो प्लांट्स खुद से अपना भोजन बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, और जो प्लांट्स खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं उनको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसी के बारे में आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट्स अपना खुद से भोजन बना लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो कह देते हैं। तो जानना यह है कि किस प्रोसेस से वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जो अपना भोजन बना लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो जिस प्रोसेस से अपना वो फूड प्रिपेयर करते हैं उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसका हिंदी होता है प्रकाश संश्लेषण। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। The process of manufacturing food by the green plants in the presence of sunlight is called photosynthesis. That means इसका मतलब ये है कि the process of manufacturing, वह प्रक्रिया manufacturing food by the green plants, एक हरे पौधे के द्वारा जो भोजन बनाने का प्रक्रिया, जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में, उसी को प्रकाश संश्लेषण दैट मीन्स के फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा भोजन बनाया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और जिस प्रोसेस से भोजन बनाया जाता है उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब समझना यह है कि क्या उसका प्रोसेस है। देखते हैं, हमने एक ट्री बनाया है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, फिलहाल में इसको हम ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन प्लांट है, और जब ग्रीन प्लांट है तो हम लोग जानते हैं कि इसकी जो पत्ती होगी वो ग्रीन ही होगी। ये पत्ती हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट को, ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट में होता है क्लोरोफिल। उस ग्रीन पिगमेंट में होता है क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। उस ग्रीन पिगमेंट में क्लोरोफिल होता है, इसको क्लोरोफिल बोल सकते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है। देख लेते हैं मेन्यू होता क्या है। ये जो क्लोरोफिल होता है, एक मिनट, ग्रीन पिगमेंट, ये जो लिप्स है इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हो गया, और इसमें एक टीनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। टीनी पोर्स होते हैं जिसको
स्टोमाटा बोलते हैं। अब समझते हैं कि इन लोगों का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो सबसे पहले हमने ये बनाया जो लीव्स है, पत्ती है, इस ग्रीन प्लांट की ये पत्ती है, इसमें क्लोरोफिल है और यहाँ लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ सन है, ये सब सनलाइट है, रे ऑफ लाइट। इधर सब क्लाइमेट है, दैट मींस कि एयर है। तो ये जो क्लोरोफिल है यहाँ से सनलाइट लेगा, यहाँ से क्या लेगा, सनलाइट लेगा। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट ले रहा है और एयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी लेगा। तो जो लिप्स है सनलाइट ले रहा है, तो वो लिप्स में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सनलाइट ले रहा है, इस बात को याद रखना है। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट ले रहा है क्योंकि लिप्स में दो है, एक है क्लोरोफिल जिसको ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं और दूसरा है एक्टिनिपोर्स, जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को एक्टिनिपोर्स बोलते हैं और उसको स्टोमाटा भी बोलते हैं। तो जो सनलाइट का जो रे आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल और जो एयर से CO2 ले रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है स्टोमाटा। ये बातें आ गई समझ में। जो सनलाइट का रे आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल जो पत्ती में मौजूद है और जो एयर से CO2 ले रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है स्टोमाटा जो कि ऑलरेडी पत्ती में मौजूद है। ठीक है, और ये जो जब दोनों ले लिया और भी H2O की जरूरत होती है और भी अलग अलग टाइप के कुछ मिनी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वाटर ये रूट्स के थ्रू जाता है, ये रूट्स हो गया, ये रूट्स के थ्रू वाटर जाता है और स्टेम के होते हुए पत्तियों में वाटर पहुंचता है, दैट मींस की H2O, क्योंकि ये सॉइल में इसके रूट्स होते हैं और सॉइल में H2O होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके माध्यम से आप लोग फर्दर 9th क्लास में पढ़िएगा, जाइलम एंड फ्लेम होता है जिसके माध्यम से भोजन आता है, भोजन आता है और वाटर जाता है। तो H2O से सप्लाई हो गया, ये भी पत्ती में चला गया। तो इस टोटल यही जो टोटल प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस से अपना जो ग्रीन प्लांट होता है वो क्या कर लेता है, फूड मैन्युफैक्चर कर लेता है और फूड मैन्युफैक्चर करके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जिस प्रोसेस से फूड मैन्युफैक्चर करते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और इसी का इक्वेशन आपका दिया हुआ है बुक में। कि जो लिप्स होता है H2O प्लस CO2 लिया, यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड तैयार किया। जो फूड तैयार करता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 अब प्लस O2 क्या कर देता है यहाँ से, ये एरो देने का मतलब अपवर्ड एरो है, रिलीज किया। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो लीव्स होता है दैट मींस जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो CO2 एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और इस इक्वेशन को अगर बैलेंस किया जाएगा तो बैलेंस करने के बाद में इसका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, 6H2O 6 CO2
एंड 6O2। ये आफ्टर बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके माध्यम से ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता है। और ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कुछ प्लांट्स को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और कुछ प्लांट्स को अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। दैट मीन्स कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात ये आती है कि आप लोग खुद जानते होंगे, समझदार है, कि फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें लगा। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले हेल्पफुल हुआ सनलाइट। फूड बनाने के प्रिपरेशन में कौन हेल्पफुल हुआ? तो सनलाइट। सेकेंड सनलाइट हो गया, फिर सेकेंड CO2, थर्ड H2O भी गया था, H2O। तो ऑफ कोर्स बात ये है कि जब सनलाइट प्रेजेंस रहेगा, क्लोरोफिल से रिएक्शन करने के बाद में फिर CO2 एब्जॉर्ब करेगा, इसके बाद टोटल प्रोसेस मिलकर ही अपना फूड मैन्युफैक्चर करेगा, मतलब दैट मींस अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा, बना पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये सनलाइट ना रहे तो फूड नहीं बनेगा, CO2 ना रहे तो भी फूड नहीं बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है सनलाइट पर, CO2 पर, H2O पर। इनमें से अगर कोई फैक्टर न रहे तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, वो अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। यही होता है कि कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स यही हैं, सनलाइट है, CO2 H2 है। अगर सनलाइट न रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, दैट मींस कि सनलाइट क्या किया, इसको अफेक्ट किया। CO2 भी नहीं रहे तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, यानी कि दैट मींस कि CO2 भी इसको अफेक्ट किया। और H2O नहीं रहे तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, दैट मींस कि H2O भी इसको अफेक्ट किया। तो आप लोगों का टॉपिक है एक फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। वो फैक्टर्स कौन कौन है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? तो यही है लाइट, आपके बुक में सनलाइट नहीं दिया है, लाइट दिया है। और जितना लाइट ज्यादा होगा उतना ही फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो ज्यादा होगा। यानी दैट मींस अगर सनलाइट इंक्रीज करेगा तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगा वो भी इंक्रीज करेगा। दैट मींस जितना तेज ज्यादा धूप होगा उतना जल्दी जल्दी भोजन बनेगा, धूप कम होगा भोजन कम बनेगा। सेकेंड CO2, तो लो concentration of CO2 and H2O lowers the rate of photosynthesis। जितना CO2 कम मिलेगा, जितना H2O कम मिलेगा उतना कम ही भोजन बनाएगा। दैट मींस कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो कम होगी। और इसमें एक और टॉपिक आप लोगों का दिया है टेम्परेचर। The temperature does not affect the light reaction of photosynthesis but affects the dark reaction markedly. The effect of temperature on photosynthesis vary from plant to plant। इसका मतलब ये करा कि जो टेम्परेचर वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, और ये डिपेंड करता है प्लांट्स पर कि किस टाइप के प्लांट्स हैं। अलग अलग टाइप, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स पर अलग अलग टाइप के टेम्परेचर के अनुसार उसका अफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं besides these factors, chlorophyll level in the leaf, internal structure of the leaf and age of the leaf also affect photosynthesis। और अदर फैक्टर्स में ये होते हैं कुछ क्लोरोफिल का लेवल, यानी कि अगर पत्तियां ज्यादा हरी नहीं होगी
तो भी फोटोसिंथेसिस कम होने लगेगा। ज्यादा दिन का पत्ती हो जाएगी तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होगी तेज ज्यादा नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स कि वो इनडायरेक्टली इसको अफेक्ट करता है कि पत्ती ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, प्लांट्स भी ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, और क्लोरोफिल का जो लेवल है वो अच्छे खासे होने चाहिए। एंड दैट्स ऑल। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने जान लिया कि भोजन यानी कि फूड प्रिपरेशन करने के हिसाब से ही प्लांट्स की दो कैटेगरी हो गई थी, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये था कि वैसे प्लांट्स जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर कर पाए उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस में इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 लेता है और वो CO2 ऑब्जर्व करता है टिनी पोर्स की हेल्प से जो स्टोमाटा में जाता है, और रूट्स से H2O लेता है और तीनों से मिलकर अपना फूड प्रिपेयर करता है। और फोटोसिंथेसिस इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक और फैक्टर है आपका टेम्परेचर, और लास्ट में हम लोगों ने देखा था अदर फैक्टर्स। इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जो पढ़ लिए उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।